खबर यह है कि लेफ्ट जो है वो अपने खाते से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को देकर मनाने की कोशिश कर रही है। ये कुल मिलाकर स्थितियां हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट मोर्चे में जो खींचतान देखी जा रही है उस पर बीजेपी अटैक कर रही है। लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ की खींचतान पर बीजेपी का क्या बयान है उस पर भी गौर कीजिए। एक दूसरे के वोट काटेंगे लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। बेमेल गठबंधन कभी भी लंबा नहीं टिकता। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय कैसे कह रहे हैं कि हमारा टारगेट 51% वोटर है। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि कांग्रेस फुरफुरा शरीफ और लेफ्ट का जो अलायंस था उसमें बड़े आपस में दरार आ रही है। कांग्रेस फुरफुरा शरीफ में बात नहीं हो पा रही है। बीजेपी इस किस नजर से देख रही है कि आपके लिए बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 51% वोट, और हम वो लाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। किसका किससे गठबंधन होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके आपस में एक दूसरे के वोट कटेंगे, पर हम तो 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं। फुरफुरा शरीफ को कम्युनल, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम्युनल पार्टी कांग्रेस गठजोड़ कर रही है। अपने बेमेल जो समीकरण होता है, बेमेल जो गठबंधन होता है वो कभी भी लंबा नहीं टिकता। ये जो गठबंधन हुआ ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ है। तो इस प्रकार के गठबंधन बहुत ज़्यादा लंबे दूरी पर नहीं चल पाते। ये पहले से आपको आइडिया था कि टूट जाएगा? कैलाश जी, पहले से आइडिया था आपको टूट हाँ, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई कुछ नहीं। वोट का आखिरी सवाल, वोट का बंटवारा तो नहीं होगा कैलाश जी से? वोट का बंटवारा उन्हीं लोगों के बीच में होगा। हम 51% पर हैं। कैलाश विजयवर्गीय खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से गठबंधन में आपस में दरारें नजर आ रही हैं। अभिषेक उपाध्याय, मुझे यह बताइए कि अब इस गठबंधन का यानी लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? ये लोग साथ हैं या फिर आईएसएफ जो है वो अलग है? कांग्रेस और आईएसएफ को लेकर जो रस्साकशी नजर आ रही है उसका क्या भविष्य है अब? देखिए समीर, अभी तक की तारीख में स्थिति ये है कि कांग्रेस के साथ में आईएसएफ नहीं है। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां पर इंडियन सेकुलर फ्रंट अपने उम्मीदवार उतारेगी, और इसमें मालदा और मुर्शिदाबाद ये 2 जगहें बहुत ही खास हैं जो कि अधीर रंजन चौधरी के प्रभाव की जगह कही जाती हैं। लड़ाई इस बात को लेकर के भी, अधीर रंजन चौधरी उन इलाकों में खास तौर पर तैयार नहीं थे कि वहां से कोई सीटें जाएं, लेकिन अब ये तय हो गया है कि लेफ्ट के जो लेफ्ट सीटें लड़ रहा है उसके बाद जो कांग्रेस के पास जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर उम्मीद है, उनमें से कुछ सीटों पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि महाजोत के भीतर ही 2 धड़े हो गए हैं। जो एक महाजोत बनाया था कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने मिलकर के, उसी में 2 धड़े हो गए हैं। और आईएसएफ उतारेगी उन जगहों पर, और ये वो जगह हैं जो कि मुर्शिदाबाद का खासतौर पर इलाका, मैं आपको बात बताऊं, वहां पर अधीर रंजन चौधरी ने पहले से पूरी जानकारी, जो हमारे पास जानकारी, पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। अभी घोषित नहीं किए पर उम्मीदवारों के नाम तैयार कर अभिषेक, ऐसी बात पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के 2 सीनियर नेता आपस में लड़ रहे हैं जिसके बारे में खुद ही तय नहीं है कि कांग्रेस और आईएसएफ एक साथ मिलकर लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। देखिए वो लड़ाई थोड़ा सा इससे ऊपर की है, वो लड़ाई बंगाल की नहीं है। वो लड़ाई जो है वो केंद्रीय कांग्रेस के आला कमान के साथ जो लड़ाई चल रही है वो उसका एक रिफ्लेक्शन है बंगाल। उनको बंगाल का कंधा मिल गया है, लेकिन वो लड़ाई है, उसकी बहुत सारी और भी वजह हैं। वो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये है कि बंगाल में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। जी, बंगाल में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। कांग्रेस का जो कार्डर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका यहाँ पर लीडर कौन है, उसका जो अलायंस है वो अलायंस किसके साथ होने जा रहा है, कहाँ पर उनके उम्मीदवार खड़े होंगे, कहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको कुछ भी क्लियर नहीं। कि जमीनी स्तर पर बहुत कंफ्यूजन है कांग्रेस के भीतर यहाँ पर अभी। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।